स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो लास्ट तक जो था, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारे रियल वैल्यूज फंक्शन थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा वो कैलकुलस। लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था स्टूडेंट्स? वेक्टर कैलकुलस। वो क्या था? वेक्टर कैलकुलस। लेकिन अभी जो हम एंटर करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कैलकुलस, जो डिफरेंट 5 पार्ट थे कैलकुलस के, तो उस सब में हमने क्या देखा स्टूडेंट? सब हम मोस्टली डील कर रहे हैं विथ रियल नंबर्स। लेकिन अभी जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो हम किसके साथ डील करेंगे स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। और कॉम्प्लेक्स नंबर मींस नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b आर रियल नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करें, इसका मतलब फंक्शन भी कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसलिए हमने चैप्टर को नाम दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहले टॉपिक, पहला क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, आप जब देखोगे इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से, जो रेजिड्यू वाली फॉर्मूला होती है उससे। वो सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, मैक्सिमम 2, कैसे डील करना है उस क्वेश्चन के साथ। लेकिन दूसरे जो नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है उसके साथ भी हम डील करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉचीज इंटीग्रल वाले क्वेश्चन एक साथ लेंगे हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2011 में आया है। अ पॉइंट Z हैज बीन प्लॉटेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पे दिखाया है एक सर्कल, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहाँ पे ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल विथ मींस सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1। ओके, तो ये हो गया यूनिट सर्कल। तो अपने पास ये एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल ये हो गया यूनिट सर्कल अपने पास। तो यूनिट सर्कल एक दिया हुआ है और इसके अंदर एक पॉइंट दी गई है, इसके अंदर एक पॉइंट दी गई है। पॉइंट यहाँ पे दिखाई गई है, ये है Z। तो क्या बोला है? अ पॉइंट Z हैज बीन प्लॉटेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एज शोन इन द फिगर बिलो। और ये बोला है यूनिट सर्कल है, ये क्या है? यूनिट सर्कल। ओके, द प्लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर y इज इक्वल टू, प्लॉट बताना है इसका, y इज इक्वल टू 1/z इज डैश। 4 प्लॉट दिए ऑप्शन में और हमें क्या, z हमें पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, z क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट z हैज बीन प्लॉटेड। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो पॉइंट होगा z वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो यहां पे देखो कैसे हम कंसीडर करेंगे। यहां पे ये अपने पास z है, ये यूनिट सर्कल है, मींस इसका रेडियस कितना होगा? 1 होगा। इसका रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। r इज इक्वल टू 1। मतलब मैं इधर कोई भी पॉइंट लूंगा, इधर कोई भी पॉइंट लूंगा, जो भी सर्कल पे पॉइंट डिफाइन होंगे, यहां से उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। तो हमें किसका प्लॉट चाहिए? y इज इक्वल टू 1/z, सिंपल। तो z इज इक्वल टू पॉइंट है, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कैसे पॉइंट लिखेंगे? x प्लस iy और हम लिखते हैं a प्लस aib। लेकिन क्योंकि रियल एक्सिस को हम एज एन x डिनोट करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस को हम डिनोट करते हैं iy, इसलिए मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? x प्लस iy, जहां पे x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। x और y क्या है स्टूडेंट्स? x और y belongs to R, लेकिन z belongs to C, where C is set of all possible complex numbers। ओके, तो ये z है, स्मॉल z। अभी हमें क्या निकालना है? प्लॉट किसका निकालना है? प्लॉट y इज इक्वल टू 1/z का। दूसरी बात, z कहां पे है? यूनिट सर्कल के अंदर है। मतलब कोई भी पॉइंट लोगे z, तो उसके लिए ये वाली जो पॉइंट है z, ये यूनिट सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट z यूनिट सर्कल के अंदर है। तो इस पॉइंट में x और y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पहले पता होनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि ये पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है, सपोज ऐसे, अभी यहां पे ऐसे देख लो कि ये अपना यहां से आएगा, तो z पॉइंट हम यहां से फिर से, अभी सर्कल है, सर्कल के बाहर एक और प्लॉट यहां पे ड्रॉ करते हैं, x और y एक्सिस और रियल और इमेजिनरी एक्सिस। ये अपना हो गया रियल एक्सिस, दैट इज रियल एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस क्या है? iy एक्सिस, iy
एक्सिस। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट है z, ये पॉइंट किसके अंदर है स्टूडेंट्स? यूनिट सर्कल के अंदर है। क्या है? यूनिट सर्कल के अंदर है। तो इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट को, या तो ऐसे दिखाते हैं x, y, या तो ऐसे दिखाते हैं x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से x रियल एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा? x यूनिट्स, फिर इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा? y यूनिट्स। और x और y क्या है? रियल नंबर्स हैं। x और y क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है, इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस होगा कितना होगा? क्योंकि यूनिट सर्कल पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 0, ये क्या होगा? -1 0, और ये क्या होगा? ये होगा अपना 0 1, और ये क्या होगा? ये होगा अपना 0 -1। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो इसको बोलोगे i, इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे -1, इसको -i। ये बात हो गई क्लियर। तो क्योंकि ये पॉइंट z यूनिट सर्कल के अंदर है, इसलिए ये वाला जो x कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो 1 से तो कम ही होगा, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस 1 है, तो ये क्या होगा? इतना x क्या होगा? 1 से कम ही होगा। अगर z पॉइंट को मैं जनरली बोलूं x, y पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के लिए x क्या होगा? लेस देन 1। फॉर पॉइंट इनसाइड यूनिट सर्कल, ये जो दिखाई गई है, फॉर पॉइंट इनसाइड यूनिट सर्कल x विल बी लेस देन 1, और सिमिलरली y देखो, y का ओरिजिन से यहां तक ये लेंथ कितनी है? 1 है, लेकिन ये वाली पॉइंट 1 से तो नीचे ही है। इसका मतलब ये y हम जनरली बोलेंगे, ये y क्या है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला डिस्टेंस 1 से, तो ये लेंथ 1 से कम ही है, जनरली बोलेंगे क्या? कि y 1 से कम है। इस पॉइंट के लिए, तो जो कि पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है, उसके लिए x और y हमेशा क्या होंगे? लेस देन 1। और ये बात सिर्फ इस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर होगा, उसके लिए देखोगे x और y हमेशा क्या होंगे? लेस देन 1 होंगे, लेस देन 1। ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, लेस देन 1 होंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लेस देन 1 होंगे या ग्रेटर देन 0 होंगे, उसके नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम मोर जनरली ऐसा लिखेंगे 0 लेस देन y लेस देन 1। ओके, ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरी बात ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो यूनिट सर्कल के अंदर, उसके लिए x और y इस रेंज में ही होंगे। ओके, यहां तक हमने डिफाइन कर लिया। दूसरी बात, अगर पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है, वो ओरिजिन भी हो सकता है, उसके लिए 0 0 इंक्लूड होगा, लेकिन हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो यूनिट सर्कल के अंदर है, लेकिन वी आर एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, इसलिए ये रेंज लगाई। अभी वहां y इज इक्वल टू क्या है? 1/z को हमने क्या बोला है? x प्लस आई वाई। अभी इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं हम? जब भी ऐसा क्वोशिएंट फॉर्म में होता है y या कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका क्या लेते हैं? कॉन्जुगेट से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। कैसे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस आई वाई से, इसको नीचे कर देंगे x माइनस आई वाई से डिवाइड, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो x माइनस आई वाई। ये आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? x माइनस आई वाई डिवाइड बाय a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें बात याद रखनी है, अगर a प्लस आई बी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a माइनस आई बी के साथ, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट यहां पे एक ही जगह पे x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई बात क्लियर? ओके, तो y क्या होगा अपना? y होगा x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए? मतलब जो y है उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में होगा जहां पे रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा।
अभी यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है जहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा गया है, तो उसको हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंक्लूजन हमें निकालना है। ये पॉइंट तो आ गई, ठीक है, क्लियर है। अभी ये कंक्लूजन निकालना है कि क्या ये वाला जो पॉइंट होगा वो यूनिट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, यूनिट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा। तो इसके लिए हम पॉइंट ले सकते हैं सिंपली। कैसे? कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा यूनिट सर्कल के अंदर। तो लेट सिंप्लिसिटी के लिए हम डिसाइड करेंगे z इज इक्वल टू 0.4 प्लस i 0.4। ऐसा जरूरी नहीं हो कि x और y रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हो, लेकिन ऐसा मैंने लिया है। कोई भी पॉइंट होगी यूनिट सर्कल, कोई भी पॉइंट होगी जो यूनिट सर्कल के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका इनवर्स लेंगे तो जो नया फंक्शन बना, जो नई पॉइंट बनी, वो हमेशा कहां होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर ये बात? ओके, तो मैं एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं z इज इक्वल टू 0.4 प्लस i 0.4। अभी इसको इसमें रखेंगे और देखेंगे पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर आ रहा है या यूनिट सर्कल के बाहर जा रहा है। तो देखेंगे तो y क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, 0.4 डिवाइड बाय 2 0.4 स्क्वायर, बिकॉज x और y दोनों इक्वल है, माइनस i 0.4 प्लस 2 0.4 स्क्वायर, डेट्स इट। और यहां पे देखोगे तो x 0.0 कट हो गया तो क्या बचा, 1 बाय 0.8 माइनस i डिवाइड बाय 0.8। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो 1/0.8 क्या होगा, 1/0.8 होगा क्या होगा, कैलसी से दिखते थे, 1 डिवाइड बाय 0.8 होगा 1.25। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आया, 1.25 माइनस i 1.25। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? इसका मतलब y क्या है, उसका रियल पॉइंट 1.25, मतलब रियल पार्ट यूनिट सर्कल से बाहर और इमेजिनरी पार्ट भी यूनिट सर्कल से बाहर। सीधी सी बात है। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल के बाहर आएगा। कहां पे? यूनिट सर्कल के बाहर। चलो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे अगर देखें, इसको ड्रॉ करें, इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर z कॉम्प्लेक्स पॉइंट मींस कॉम्प्लेक्स पॉइंट बोल दो, विच इज अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यूनिट सर्कल के अंदर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका इनवर्स लेके जो नंबर दूसरा डिफाइन हो रहा है वो पहली बात फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, दूसरी बात यूनिट सर्कल के अंदर होगा। तो यहां पे डिसाइड करेंगे u, या अपना बनेगा यूनिट सर्कल, ये अपना बना यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल विथ रेडियस 0, यूनिट सर्कल विथ रेडियस 0, रेडियस 1 एंड सेंटर 0। अभी यहां पे देखो, ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो, देखो कैसा आएगा। रियल पार्ट क्या है, 1.25, यहां तक डिस्टेंस था 1,0, मतलब 1.25 का यहां पे आएगा 1.25, 0। और दूसरा यहां पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस i पॉइंट 1.25। इसका मतलब यहां तक हम जाएंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1। अभी माइनस 1.25 से तो बाहर ही होगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट देखा जाए तो ये वाला पॉइंट होगा अपना y, विच इज इक्वल टू 1.25 माइनस i 1.25, डेट्स इट। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यूनिट सर्कल के अंदर हो, तो उसका इनवर्स लेंगे तो वो जो नया पॉइंट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो होगा ही, सीधी सी बात है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और यूनिट सर्कल के बाहर होगा, ये बात हो गई क्लियर? तो इसमें ये वाला एक प्लॉट दिया हुआ है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस इस प्रॉब्लम में यही करना था और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंट्रोडक्शन देनी थी। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इजी वे में ही चालू किया, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। ओके, अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसके बाद मैं जैसे जैसे बनता जाएगा तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स पॉइंट और रियल पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है या एक पॉइंट डिफाइन की गई है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, डेट्स इट। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक जो बात की कैलकुलस में, वो सब रियल फंक्शंस थे। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन दैट आर मींस एक फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रियल नंबर, और एक दूसरा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगा, सिंपली कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके,
तो इस लेक्चर में इतना ही। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये बात आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मैं अभी नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम लूंगा, फिर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम रेसिड्यू वाला मेथड वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।